वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 गणित चैप्टर नंबर 3 चैप्टर 1 और 2 का वीडियो इसी चैनल पे डाल दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामानुज कौन थे? रामानुज कौन थे? पहला ऑप्शन क्या है? वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी, रसायन विज्ञानी, गणितज्ञ। कौन थे? गणितज्ञ थे। हार्डी रामानुज संख्या क्या होता है? हार्डी रामानुज जो संख्या है वो कितना होता है? 1729। 1729 याद रखिएगा। हार्डी रामानुज संख्या कितना है? 1729। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसका घन विषम होगा? कल हम लोग देखे थे कि सम संख्या का वर्ग करने पर क्या मिला था? सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? सम। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि सम संख्या का अगर घन करेंगे, सम संख्या का क्या करना है हम लोग को? घन। तभी हम लोग को क्या मिलेगा? सम। अगर वही क्वेश्चन पूछे विषम संख्या का वर्ग क्या होगा? विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। लेकिन विषम संख्या का पूछ दे हम लोग को घन, तब भी क्या होगा? विषम संख्या का घन विषम होगा। यानी कि सम संख्या का वर्ग सम, सम संख्या का घन सम, विषम संख्या का वर्ग क्या होगा? विषम, और विषम संख्या का घन क्या होगा? विषम। हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में किसका घन विषम होगा? जो संख्या हम लोग को दिया हुआ है 4 को, यानी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो विषम जब बोला है तो कोई न कोई विषम संख्या को घन करने पर मिला होगा। देखिए 28 कौन संख्या बताइए तो? सम संख्या। तो ये जो संख्या इसको अगर घन करेंगे तो कैसी संख्या मिलेगा? सम संख्या। 98 कैसी संख्या है? तो इसका अगर घन किया जाए तो कैसा संख्या मिलेगा? 102 कैसा संख्या है? तो इसका अगर घन किया जाए तो कैसा संख्या मिलेगा? हम लोग को पूछा क्या है? विषम। तो किसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 49 कैसा संख्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या का घन क्या होता है? विषम, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 5 के घन के इकाई अंक पर क्या होगा? 5 का हम लोग घन कर लेते हैं। 5 का घन क्या होता है बताइए तो? 125। तो 125 का इकाई अंक पर क्या है? 5। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, क्यूब रूट 125 का इकाई अंक है। हम लोग निकालेंगे क्यूब रूट 125, यानी कौन सा संख्या को क्यूब करने पर 125 मिला होगा? तब 5 का क्यूब करने पर क्या मिलेगा हम लोग को? 125। तो बताइए इकाई अंक पर क्या है उसका? 5। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या है? मतलब कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है? नहीं है। देखिए 1000 किसको घन करने पर मिलेगा हम लोग को? 10 को। 125 किसको घन करने पर मिला होगा? 5 को। 27 किसको घन करने पर मिला होगा? 3 को। लेकिन 63 जो है कोई भी संख्या को घन करने पर नहीं मिलेगा। तो 63 कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। अगला, संख्या 7 का घन होगा। 7 का हम लोग घन निकालेंगे। 7 को कितना बार गुना करना पड़ेगा हम लोग को? 3 बार। 7 गुने 7 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा? 343। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ -125 का निम्न में किसके बराबर नहीं है? यानी 3 को ऑप्शन जो होगा ये इसके बराबर है, यानी 3 को आंसर होगा और एक आंसर इसका नहीं होगा, उसी को हम लोग को टिक लगाना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट ऑफ -125। इसे हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरह। क्यूब रूट ऑफ माइनस को हम लोग लिख सकते हैं -1 और 125 को अलग कर देंगे। देखिए इस तरह कहीं ना कहीं लिखा होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि नहीं? यानी इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी में, देखिए अलग अलग इसको हम लोग क्यूब रूट लगा सकते हैं। यानी लिख सकते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ -1 गुने क्यूब रूट ऑफ 125। इस तरह अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी जैसा लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, -1 का अगर क्यूब रूट निकाला जाए तो कितना होगा? 1 कि -1? -1 का क्यूब रूट निकाला जाए तो क्या होगा? -1। और 125 का क्यूब रूट निकाला जाए कितना होगा? 5। देखिए ऑप्शन नंबर सी जैसा लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए इसका? -1। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा उसके जैसा हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जैसा लिख सकते हैं और डी के जैसा नहीं लिख सकते हैं। हम लोग को नहीं लिखने के लिए पूछा था, वो मतलब किसके बराबर नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 729 किसके बराबर है? 729 का हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। यानी कि कौन सी संख्या को क्यूब करने पर 729 मिला होगा? बताइए। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा? 729। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। 2 गुने 2 गुने 2। अगर इसका हम लोग को क्यूब रूट लगाना रहे इस तरह, वही पूछा है घनमूल निकालना है तो हम लोग को क्यूब रूट लगा देंगे। तो क्यूब के अंदर या क्यूब रूट के अंदर 3 गो संख्या एक ही जैसा हो और गुना में हो तो एक संख्या बाहर आएगा। बताइए 2 2 के गो है तो 1 2 बाहर आएगा। 3 3 के गो है, 1 3 बाहर आएगा। 4 4 के गो है, 3 गो, 1 4 बाहर आएगा। 3 दूनी 6 चौके 24। इसका आंसर क्या आएगा?
24, यानी बोला है क्वेश्चन जो उसका अगर घनमूल हम लोग निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 24। अगला क्वेश्चन देखिए 1331 का घनमूल होगा 11 का, इसको क्यूब करेंगे तो कितना होगा बताइए तो, 11 का क्यूब 1331, ऑप्शन नंबर ए होगा। 27/64 का घनमूल होगा, इसमें हम लोग घनमूल लगा देंगे, बताइए 27 जो है 27 का घनमूल क्या होगा, 27 का घनमूल 3 और 64 का घनमूल कितना होगा 4, 3/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग को पूछा 8/27 का घनमूल होगा, इसमें हम लोग लगा देंगे घनमूल यानी क्यूब रूट लगा देंगे। 8 का बता सकते हैं घनमूल कितना होगा, सो 2 और 27 का घनमूल कितना होगा 3, 2/3 कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 2/3। किसी संख्या 4 से गुना किया जाता है तो वह संख्या उसका अगर घन किया जाए फिर तो कितना गुना बढ़ जाएगा, देखिए वो एक संख्या x, उसका अगर हम लोग घन करेंगे इसका घन तो x क्यूब होगा कि नहीं, जो पहले जो संख्या था उसमें हम लोग को कितना गुना बढ़ाना है, उसे 4 गुना बढ़ाना है। जो संख्या 4 था उसको हम लोग क्या 4 गुना बढ़ा के क्या कर देंगे हम लोग 4x। अब वो जो नया संख्या बना उसका क्यूब कर दीजिए, 4 का क्यूब बता सकते हैं कोई 64 और x का क्यूब क्या होगा x क्यूब। देखिए पहले हम लोग जो संख्या था उसका क्यूब कितना था x क्यूब, जो नई संख्या है उसका क्यूब कितना है 64 क्यूब, तो कितना गुना बढ़ा है बता सकते हैं, तो 64 गुना बढ़ गया। देखिए दोनों में कितना गुना बढ़ा हुआ है 64 गुना बढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा बी।